श्री बाबू सिंह जी को इनवाइट कर रहा हूं। तो सर, ओवर टू बाबू सिंह जी। आरसीएम जय सर, जी श्री आरसीएम। जी जय श्री आरसीएम। जय श्री जी जय आरसीएम श्री गुरुदेव। जय श्री जय श्री। बस आपके कैसा? मधुर मीठे वचन और जो आपका अनुभव है वो सुनने के लिए सभी बेताब है। और बाबू सिंह जी जो बोलते हैं तो इतिहास के पन्ने खोलते हैं। तो जरूर आज हमारे को लुटा दीजिए, जो आपके पास में अनुभव है जरूर अपनी बस पूरी टीम के ऊपर कृपा की बरसात कर दीजिए। बस बस बस, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको लाख लाख शुक्रिया। मेरी पहली शुरुआत हुई हमारे ऐसे मिलने वाला था। मैं स्पेयर पार्ट्स का सप्लायर हूँ। बहुत अच्छी खासी इनकम थी, आर्ट सिम करने का कोई जरूरत नहीं था। लेकिन किसी ने बताया कि इसमें तेल है, साबुन प्रोडक्ट है, आप यूज कर लीजिए, कार्ड बना लीजिए। तो आपको जैसे हुकुम जी ने जैसे सलाह बताई, उसके हिसाब से जैसे 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 पुराना होते जाओगे आपकी रेट सस्ती होती जाएगी, जैसे जैसे पुराना होते जाओगे रेट सस्ती हो जाएगी। एक दिन आपको ऐसा आएगा कि 45% तक आपका डिस्काउंट में चला जाता है। तो मेरा बात तुम पर विश्वास हुआ, सामान ज्वाइनिंग हुआ, 5-7 हज़ार रुपये का सामान मैं घर में लेके आ गया। घर में यूज होने लगा, लोगों को अच्छा लगा। और तो इसकी इसी पीरियड में मैं राजस्थान से हूँ, काम मेरा आसाम में है। आसाम में मैं चला गया, 2-3 महीने से सामान खत्म हुआ तो घर से फोन आया कि भाई हम लोग को आरसिम का ही सामान यूज करेंगे, दूसरा यूज नहीं करेंगे। तो मेरे साथियों के साथ में बात की कि देखो, एक कंपनी थी उसका सामान हम लोग यूज किया, ऐसा क्या है वो सामान सामान में क्या खासियत है क्या हम लोग भी यूज करें। और अपलाइन से भी बात हुई कि मेरा जो ज्वाइनिंग कराया उससे भी बात हुई कि भाई कुछ लोगों को मैंने ज्वाइनिंग करना है, कैसे करना है। तो मैंने कुछ लोगों को ज्वाइनिंग कर दिया। ज्वाइनिंग करने के बाद में जब हम लोग सामान लेने गया, ज्वाइनिंग किट आता था, पहले कपड़ा आता था और सामान भी आता था। सामान लाने गया तो ये हुकुम सिंह जी है मेरे साथ, ये लोग थे। तो ये लोगों को जब ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि पिकअप सर आजकल धीरे धीरे समझने लग गया। जो हम लोग दूसरे ग्रुप के थे, वहाँ पिकअप सेटर दूसरे लोगों के थे, तो वो लोग बोलते थे, बोला आप लोग हम लोगों का ग्रुप का नहीं है, आप लोगों का सामान कल देगा आप, या बोला बहुत कुछ का ये लोगों को प्रॉब्लम में आती थी। तो हम लोग 15-20 साथी हो चुके थे। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आया। प्रॉब्लम आने के बाद में जब सब लोगों ने एक बातचीत की कि यार इतना प्रॉब्लम आ रहा है, अगर हम लोगों का खुद का पिकअप सेंटर हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो ऐसे करके एक साथी को चुना। साथी को चुनने के बाद में क्या हुआ कि उसमें टेक्निकल का साइन चाहिए। मेरे को नहीं पता था टेक्निकल कौन होता है, रॉयल्टी क्या होती है क्या नहीं होती है। हम लोग तो खाली अपना काम कर रहा था, और काम करते करते अपना साथियों के साथ आगे बढ़ना चाह रहे थे। लेकिन वो दुकान नहीं था, दुकान का बहुत बड़ा चुनौती था ये। तो टेक्निकल था, एक टेक्निकल ने मना कर दिया, बोला आप मेरे ग्रुप के नहीं हो और इसमें सिग्नेचर नहीं मारा जाएगा। तो लाख लाख शुक्रिया कदम सर जी का, और मेरे जैसे तैसे किसी ने बताया कि आपका अपलाइन तो कदम सिंह है, उसका जैसा कोई अपलाइन नहीं है। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब ऐसा होता है कि इसमें सबसे बेहतर आपको आगे बढ़ना है, आपकी जिंदगी को चेंज करना है, आपको कुछ अपने 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 पिताजी के सपने, अपने परिवार के सपने, अपना माता पिता का सपना सपना अगर पूरा करना है, तो आप लोगों को अपना अपलाइन को एकदम अपना मतलब गार्जियन का जैसा समझना चाहिए। अपलाइन कैसा भी हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे लेडीज हो जवान हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अपलाइन को संपर्क में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आगे जा रहा है, उसके पास डिग्री है, वो कामयाबी कुछ कामयाबी के किनार पे खड़ा है। शुरुआती दौर है ना, इस शुरुआती दौर पे थोड़ा सा झटका लगाना है, पार हो जाओगे तो आगे। अब शुरुआती दौर की मैं थोड़ी सी बात बताता हूँ दोस्तों। ऐसा होता क्या होता है, शुरुआती दौर में मेरे सामने इतनी चुनौती आई, तो जैसे मैं स्टार्टर ईगल पिन में जो था, शुरुआती जो पिने होती है उसमें था जो क्या लोग बाग मेरे दोस्त हजारों लोग थे दोस्त, जिसमें मैंने विश्वास करता था, वो लोग फोन नहीं उठाते थे। वो लोग घर में जाता था तो घर में बोला, अपनी मिसेज को बोलता है उसको बोल दो नहीं है जी,
जब गली में जाता था सामने दिखाई देता था साइड हो जाता था। ऐसा शुरू शुरू में जब आपको जब जानकारियां नहीं होती है तो ऐसे होती है। मतलब जैसे जानकारी कैसे अगर आपको मोटरसाइकिल चलाना नहीं आता है और किसी को आपके पास भी नहीं बैठेगा, क्यों बैठ जाएगा तो भी उतर जाएगा, क्योंकि वो सोचेगा कि मैं भी मरूंगा और खुद भी मरेगा और मेरे को भी मारेगा, इसलिए वो बैठ जाएगा फिर भी उतर जाएगा। इसलिए बहुत सारे साथी लोग है ना ज्वाइनिंग तो हो जाते हैं, लेकिन उससे अप्लायंस से सफर कराना है। ऐसा ही मेरे में हुआ, बहुत सारे लोगों से गालियां सुनी, बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, उसके बावजूद में हुआ क्या कि अप्लायंस कदम सर से शुरू हुआ, लिंक हुआ और बहुत सारे साथी लोग थे, सीनियर लोग, नाम बोलो तो बहुत कम है, बहुत सपोर्ट किया, लाख लाख शुक्रिया बीसी छाबड़ा जी, लाख लाख शुक्रिया हमारे सफरलाल प्रजापति थे और सागर भाई जी थे, बजाज जी थे, इन्होंने बहुत सारा सपोर्ट किया, लाख लाख शुक्रिया। तो अपलाइन क्या काम करती है, सबसे पहले कदम सर का शुरुआत हुआ कि 2 मिनट का बात है, कल ही मैं साइन कर दूंगा, कल ही पिकअप सेंटर ओपन करा दूंगा। तो मैंने वहाँ हम लोग आसाम में पिकअप सेंटर, छोटा सा पिकअप सेंटर हो गया हम लोगों का, और सब लोग खुश थे। हजारों लोग पिकअप सेंटर में इनवाइट किया गया, हजारों लोग आए और बहुत अच्छा शुरुआत किया। और फिर कदम सर जी का हम लोगों ने इनवाइट किया, कदम सिंह आए, कब कदम सिंह ने फोन किया, बोला आप लोग जितने भी जान पहचान जितना भी ज्वाइनिंग जो 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 लोग, कुछ नहीं करना, देखो कितना सिंपल है, आरसीएम को सिंपल तरीके से ले लो तो बहुत सिंपल है। अगर आपको इसको हार्ड बनाओगे तो ये हार्ड हो जाएगा, लेकिन कितना सरल है, आप मेरी बातों पर गौर करिए। उन्होंने फोन किया, बोला आपके जान जितने भी जान पहचान के लोगों का आपका कोई काम नहीं है, उनको इकट्ठा करके मेरे सामने बैठाना है, अच्छा सा रूम ले लेना, स्कूल हो या ऑडिटोरियम हो, जो भी हो जैसा भी हो कोई बात नहीं। वो प्लेन से आया, मैंने 200 आदमी को इकट्ठा किया और सर जी ने ऐसा इतना जबरदस्त प्लान बताया। प्लान में ये था, जैसे बोधाराम जी ने प्लान बताया वही प्लान था, कि इसमें रिटेलर नहीं, होलसेल नहीं, डीलर नहीं, सीएनएफ नहीं, एडवर्टाइजमेंट नहीं, सीधा डायरेक्ट फैक्ट्री टू कस्टमर को सीएनएफ बनाता है दोस्तों, कस्टमर को सीएनएफ बनाता है। और सीएनएफ का देखो, मैं थोड़ा सा बिजनेस करने वाला आदमी हूँ, और तो मेरे को मालूम हो गया सीएनएफ क्या होता है। सीएनएफ ये होता है, प्लेन में सीएनएफ की प्लेन से यात्रा होती है, 5 स्टार में रहता है, और अपने परिवार में 3-3 4-4 गाड़ियां होती है, और अपने कस्बे की अलग ढंग का उसके मकान होते हैं। तो मेरे को ये आया कि ऐसा होता है तो क्यों ना मैं करूं, एक सपना सा जगह मेरे को। तो मैंने कदम सर जी की बातें एक एक मैंने डायरी में लिखता गया। तो उन्होंने बताया कि बोला इसमें आप चाहे जितना इज्जत कमा सकते हो, चाहे जितना पैसा कमा सकते हो, और चाहे जितना मतलब आप कुछ भी, जितना आपका जितना मतलब अपने परिवार का, अपने फादर का, अपने मदर का जितना भी जो सपना साकार कर सकते हो, उस वो प्रोग्राम में डायरेक्ट उन कदम सर जी ने बताया। उसके बाद में कदम सर जी ने बताया कि जितने भी जो सीनियर साथी है वो लोगों को एक जगह बैठाया। एक जगह बैठाने के बाद में सबको एक एक बात बताया उन्होंने। एक एक बात क्या था वो मैं आज आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों के पास डायरी हो या कुछ भी हो, या डायरी नहीं है तो मन में भी शेयर कर लेना। उन्होंने छोटी छोटी बातें, कुछ लंबा चौड़ा नहीं है, उन्होंने बताया कि आपके पास डिग्री है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पढ़े लिखे हो या नहीं हो, कोई आप कहीं रिटायरमेंट हो या स्कूल को है हो, कॉलेज को, बड़े पढ़े लिखे हो, बूढ़े हो, जुआन हो, कोई नहीं फर्क पड़ता। लेकिन खाली मैं 5-7 बात बताता हूँ, वो करते जाना करते जाना करते जाना, 12 महीने तक करते जाना। 12 महीने के बाद में आपको चमत्कार जैसा हो जाएगा दोस्तों। किसी ने बात मानी या न मानी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन कुछ लोग दोस्त लोग थे मेरे, जैसे अभी भी साथ में है सदाम जी है, हुकुम सिंह जी है, सलीम जी है, और भी बहुत सारे हमारे साथी है, वो साथ में थे। उन्होंने विश्वास किया वो बातें पर, वो बातें थी। उन्होंने बताया कि 100% प्रोडक्ट यूज करना है। आज आप आरसी में ज्वाइनिंग हो चुके हैं, बाहर से सामान कुछ भी नहीं लेना है। तो हम लोगों ने, कुछ लोगों ने ऐसे मतलब कसम खा लिया कि यार आज के बाद में दूसरी जगह से सामान नहीं यूज करेंगे, साबुन साबुन यूज करेंगे तो आरसीएम की,
टूथपेस्ट यूज करेंगे तो आरसीएम की, चिली पाउडर यूज करेंगे तो आरसीएम की, हल्दी यूज करेंगे तो आरसीएम की, चाय पत्ता यूज करेंगे तो आरसीएम का, नोट रिचार्ज करेंगे तो आरसीएम का, हेल्थ गार्ड करेंगे तो आरसीएम का, ऐसे बेडशीट यूज करेंगे तो आरसीएम का, मतलब किचन में आरसीएम का, बाथरूम में आरसीएम का, और फर्श में भी आरसीएम का, बैग में भी आरसीएम का। दोस्तों धीरे 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 सब कुछ चारों ओर ऐसा होने लगा, और एक 12 महीने बाद में चमत्कार जैसा हुआ। और अब कदम सर जी की बातें फिर आगे और बताऊं। पहला वर्ड तो उन्होंने सामान के बारे में बताया, दूसरा वर्ड उन्होंने बताया कॉन्टेक्ट द टीम। बोला जैसे जैसे आप ज्वाइनिंग देते हो, ज्वाइनिंग नहीं देते हो तो कोई बात नहीं, कम से कम 20 आदमी से आप अगर आपसी में काम, कुछ भी एक्स्ट्रा आप काम कर रहे हो, कोई नौकरी कर रहे हो, कोई जॉब, कोई व्यापार कर रहे हो, कोई रिक्शा चला रहे हो, कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ता, दूध बेच रहे हो कोई बात नहीं, लेकिन आपका ड्यूटी 2 घंटा डेली आरसीएम को कंटिन्यू लगातार बार बार, कंटिन्यू लगातार बार बार 2 घंटा आपको देना ही देना है। तो कदम सर जी ने बताया कि 20 आदमी से कॉन्टेक्ट करना है, और उसमें 20 आदमी से कॉन्टेक्ट करके बताना है कि आज क्या करोगे, ज्वाइनिंग किया या माल खरीदा, उसको पूछना है तो तुम्हें माल कैसा लगा, जैसे भी हो कैसे कॉन्टेक्ट द टीम। अब उसके बाद में 2 आदमी को रोज, उन्होंने तीसरा बात बताया, 2 आदमी को रोज प्लान प्लान दिखाना है। प्लान दिखाने के बाद में उसको उन्होंने बताया कि 24 घंटे में फ्लॉप करना है। तीसरा चौथा काम है फ्लॉप करना। अगर आप उसको देरी करोगे तो भीड़ में जाएगा, नेगेटिव माहौल में जाएगा, तो वो नेगेटिव हो जाएगा। 24 घंटे के अंदर अंदर अगर आपने ज्वाइनिंग नहीं कराया तो आपको फिर से उसको त्याग करना पड़ेगा, ज्यादा आपको एनर्जी लगानी पड़ेगी, ज्यादा ये करना पड़ेगा, बहुत कुछ। तो 24 घंटे के अंदर अंदर जैसा पहले सब काम छोड़ दो। अगर वो आपका प्लान बताया उसको अच्छा लगा, और प्लान दिखाना ऐसा है कि सीना ठोक के बताइए, इसमें फेल होने का कोई, इससे अच्छा आरसीएम से अच्छा और आरसीएम से इजी कोई भी चीज नहीं है। किसी को आप बताते हो, मेरे सामने तो देखो, अगर इलेक्ट्रिक का पोल भी आ जाता है उसको ज्वाइनिंग करा देता हूँ, इतना मेरे को विश्वास है। तो आप लोग भी ऐसा विश्वास करना है कि इसमें एक तो नीडर होना है, डरने का कोई जरूरत नहीं। अगर कोई कामयाब होना चाहता है और आप कंटिन्यू जैसे अपलाइन के संपर्क में आ जाएगा, उसको अपलाइन के संपर्क में कर दो। अगर वो डेली 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 अपलाइन और डाउनलाइन के संपर्क में रहेगा तो कोई फेल होने का रास्ता नहीं है। दोस्तों मैं आगे बताऊंगा आपको कि इसमें और जैसे खेती होती है उसमें सिस्टम नहीं काम करता है, नौकरी होती है सिस्टम नहीं काम करता है, व्यापार होता है उसमें सिस्टम नहीं काम करता है। मैं भी एक व्यापारी हूँ, मैं भी एक नौकरी करने वाला हूँ, उसको कैसे मेरे को मालूम पड़ा कि इसमें सिस्टम काम करता है। सिस्टम क्या होता है कि जैसे आज मेरे ऊपर में फैन चल रहा है, इसमें सिस्टम काम कर रहा है। आज आप लोगों से मैं मीटिंग कर रहा हूँ, ये सिस्टम के द्वारा। मैं अभी राजस्थान में हूँ, आसाम से राजस्थान आया, प्लेन की टिकट ली, प्लेन में बैठ गया, ये यात्रा करने का एक सिस्टम है। इसी प्रकार आरसीएम में भी एक सिस्टम काम करता है। दोस्तों थोड़े साल, 2 साल, 3 साल आपने अच्छा से कर लिया तो इसमें सिस्टम काम करने लग जाएगा। सिस्टम का मतलब है अपना अपना काम होने लग जाएगा। तो ये बात मैं इसके बारे में अक्सर बाद में बताऊंगा। अब मैं बताता हूँ कदम जी ने और क्या, कदम सर जी ने आगे और क्या बताया मेरे को। ये बातें नोट करने लायक है, जो आपको आगे सीढ़ी से आगे पहुंचाती है। वो आगे मैं आगे बात बताता हूँ। और उन्होंने बताया कि किताबें पढ़ने हैं जो आरसीएम में जो आरसीएम के लिंक की किताबें हैं, आरसीएम की लिंक की किताबें। देखो दोस्तों ऐसे प्लान बुक भी है, और मेरे पास है देखो नया भारत का निर्माण, स्वास्थ्य रक्षा है, सोलंब है। उसके बाद में ये किताब है मेरे पास है, देखो ये प्रोडेट का रेट डिफरेंस का कंपैरिजन बुक है। ये बुक है देखो, सारा बुक है ये है। उसके बाद में देखो ये बीसीजी की सारी किताबें है। टीसीजी की लाख लाख शुक्रिया, टीसीजी जैसा महान पुरुष जो आज नहीं 2 साल 3 साल रुक जाओ, टीसीजी जैसा महान पुरुष इस हिंदुस्तान में नहीं होगा। आप लोगों को मालूम पड़ जाएगा। ये बात आपको छोटी लगे बड़ी लगे मेरे ऊपर कोई नहीं फर्क पड़ता, लेकिन ये आने वाला टाइम वक्त बताएगा टीसीजी हिंदुस्तान के लिए क्या करना चाह रहा है। और दोस्तों ऐसा है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से गुजारिश है कि सीना ठोक के, अटूट के साथ, जुनून के साथ
ठान के अगर काम करोगे तो ये एक दिन हिंदुस्तान सोने की चिड़िया बन सकती है। ये मेरे को अंदरूनी से आवाज आती है और ऐसा हो रहा है। और हम लोगों का जैसे गवर्नमेंट है, हमारी गवर्नमेंट रोजगार नहीं दे सकती है, लेकिन आरसीएम के पास में एकदम ओपन चैलेंज है कि जितना भी आओ मैं रोजगार दूंगा। मैं उसी बात में आता हूँ। कदम सर जी ने फिर आगे की बात बताई, टूल्स के बारे में बताया, उसके बाद में बोला मीटिंग सेमिनार में जाना नहीं भूलना है। तो दोस्तों धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मैं काम कदम सर जी को मालूम हो गया, बीसी जी को मालूम हो गया, और बीसी जी को मालूम हो गया। बीसी जी को जब पहले बार मेरे को बताया, कदम सर जी ने परिचय कराया, तो पहले बार गुवाहाटी में प्रोग्राम हो रहा था, उसमें 2-3 हजार आदमी थे। तो लाख लाख शुक्रिया बीसी सर का, मेरे को स्टेज में बुलाया गया। तो मेरा मतलब मैं पूरा काम पर था। तो मेरे को बोला आपका नाम बताना है। बीसी जी ने बोला, बीसी गुरुदेव ने बोला कि आपका नाम बताना है। तो मेरे को नाम भी भूल गया था। और आज कोई प्रॉब्लम है, देखो ये ट्रेनिंग का प्रोसेस है, आपके सामने हूँ। जो धीरे धीरे आप हर चीज का यहाँ में छोटा छोटा, ये बोलना भी ट्रेनिंग है, सामान के जानकारी भी ट्रेनिंग है। तो मेरा कहने का मतलब है, स्टूडेंट बन के आपको सीखना है और टीचर बना के सिखाना है। अभी कदम जी का दौर शुरू करना है। उन्होंने बोला मीटिंग सेमिनार में जाना है, तो मैंने मीटिंग सेमिनार में जाना शुरू किया। और जाके वो गुवाहाटी का ऑडिटोरियम में गया, कुछ लोग थे। तो ये मैं लोगों का सीनियर था, मतलब ऐसा कि पहले तो मैं स्टेज पे नहीं गया, लेकिन ये हुकुम सिंह जी एक तो कुछ साथी लोग थे, ये पकड़ के लेके गया मेरे को। शुरू का बात है, स्टेज पे लेके गया, बोला नाम बताओ। तो मैंने फिर पूरा जोश गुरुदेव ने बता दिया। तो पूरा मैंने बोला नाम गुवाहाटी। मैं बोला अरे गुवाहाटी नहीं, आपका नाम बताओ। तो वही आज जो भी हूँ मैं सीनियर, देखो सीनियर की बदौलत से हूँ। और धीरे धीरे बहुत कुछ हुआ। उसके बाद में क्या हुआ, कदम सिंह ने बोला जहां भी मीटिंग हो, तो उन्होंने बोला कलकत्ता आना है, तो मैं कलकत्ता चला गया। उन्होंने बोला दिल्ली आओ, दिल्ली चला गया। उन्होंने बोला भीलवाड़ा का कभी कभी आप आओ, अपनी टीम को लेके आओ, तो मैं टीम को लेके चला आया। तो ये मेरे जो अपलाइन बोलती गई, आप लोगों को भी ये करना है कि जो अपलाइन बोलती जाए वैसे वैसे करना है। कामयाबी इसमें बहुत आसान है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है, मैं अभी थोड़ा प्रोग्राम में मेन रूप में आता हूँ। हेल्थ और वेल्थ, आरसीएम जो दे रही है, आरसीएम क्यों करना है, कैसे करना है, आप लोगों को बता दिया। बोजाराम जी ने बताया, हुकुम सिंह ने बताया कि इसमें आप लोगों को एड्रेस प्रूफ चाहिए, आईडी प्रूफ चाहिए, बैंक का फोटो चाहिए, पासबुक का जेरॉक्स फोटो चाहिए, और एक पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए नॉमिनी का, और फोन का ऐसे प्रोसेस होता है। उसका एक आईडी नंबर मिल जाती है। आईडी नंबर मिलने के बाद में आपको जीरो बैलेंस में आपकी दुकान हो जाती है। और दुकान कितना बड़ा रूप लेती है वो आपको थोड़ा सा मैं शेयर करूंगा आगे। ये दुकान कितना और कैसे सिस्टम काम करती है, ये आगे थोड़ा शेयर करूंगा। उसके बाद आरसीएम क्यों करना चाहिए, आरसीएम क्यों करना चाहिए, हेल्थ और वेल्थ, टाइम और सिक्योरिटी, ये चारों चाहिए ही चाहिए। इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में कहीं भी ऐसी प्लेटफॉर्म नहीं है, कोई भी ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि चारों का चारों दे सकता है। लेकिन आरसीएम दोस्तों, आरसीएम के पास हेल्थ भी है, वेल्थ भी है, टाइम भी है और सिक्योरिटी भी है। चारों को अलग थोड़ा सा 5-10 मिनट में विस्तार में बता दूंगा। शॉर्ट हेल्थ और वेल्थ दोस्तों, हेल्थ की बात करो तो हर आदमी का सबसे पहले चाहिए हेल्थ अच्छा हो तो सब कुछ अच्छा होता है। अगर हेल्थ आपका अच्छा नहीं है तो कुछ भी अच्छा नहीं। तो आरसीएम में क्या होता है मैं आपके सामने बताता हूँ कि ये चिल्ली पाउडर है, 1 नंबर का चिल्ली पाउडर है। जिसके घर में चिल्ली पाउडर यूज होता है वो लोगों को पूछिए आरसीएम का चिल्ली पाउडर कैसा होता है। आरसीएम का चाय पत्ता है, जिसने यूज किया उसको पूछिए, अपना आप रिजल्ट आपको मिल जाएगा। हेल्थ चाय पत्ती ऐसा है कि आप 100 चाय पत्ती डेली पी लोगे
तो भी कुछ नहीं होने वाला। और अगर बाजार का अगर आपने 2 4 3 4 पी लिया तो आपको मतलब 2 3 कंटिन्यू अगर पी लिया तो आपको मालूम हो जाएगा कि क्या होता है, आप लोग कुछ समझता है। और इसके बाद में आपका हल्दी देखिए, दूसरा हल्दी डाल के देखिए, ये हल्दी डालोगे तो अपना आप मालूम हो जाएगा। ये उजाला है, ये शैम्पू है, कोई भी शैम्पू से इसके मुकाबला नहीं कर सकता है। तो उसके बाद में आपको ये बताने में थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, इसलिए मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये पेनगो है, मैंने बहुत लोगों को यूज किया है, यूज करवाया। ये टूथपेस्ट है, ये 2 टूथपेस्ट है, ये सुबह ये शाम का है। और सारी जितना भी बीमार हो वो, अब ये मैं इसके बारे में इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये सोना कैसे बनता है, ये तो सामान है, सामान का गोल्ड कैसे बनेगा, ये मैं सिखाना चाह रहा हूँ। मैं आपको आगे बताना चाह रहा हूँ कि ये सामान आरसीएम का गोल्ड जो बनाना जान गया, इसमें सीखना क्या है, ये सामान को सोना बनाना सीखना है कि ये कितना ग्राम का, 100 ग्राम का है, ये आगे चल के ये आपको सोना के बराबर हो जाएगा। ये आपको सीखना है, ये कैसे होगा। ये आपको 100 ग्राम का है, सोने के बराबर हो जाएगा। ये साबुन है, ये साबुन ये गोल्ड कैसे बन सके, सामान गोल्ड कैसे बनता है, ये आपको सीखना है। तब आपको ये जानकारी लेना है, इसलिए आप लोगों को जो मीटिंग में आना है, इसलिए अप्लायंस सारा लेना है, इसलिए किताबें पढ़नी है, टूल्स यूज करना है। उसके बाद में हमारे न्यूट्रीचार्ज प्रोडक्ट है। देखो एक बॉडी को अच्छा रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट, पानी, प्रोटीन, वसा, फाइबर, ये सब चाहिए। 7 तत्वों से बॉडी बनती है, वो कहीं नहीं, पूरा इंडिया नहीं वर्ल्ड में जाइए। आरसीएम ने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि हमारी महिलाओं के लिए न्यूट्रीचार्ज वुमेन बनाया, 53 न्यूट्रिशन दिया, और एक आंख के लिए न्यूट्रीचार्ज व्यू बनाया, जिसका अंदर से आंख को अंदर से ठीक कर देता है। इसको डिटेल में बताऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये S5 है, आप खाओ और इतिहास बनो। ये आपका न्यूट्रीचार्ज मेन है, कमाई भी पॉकेट में भी गर्म करता है और शरीर को भी गर्म करता है। इसके बाद में वेज ओमेगा, ये दोस्तों एक और ध्यान से मैं बार मीटिंग में सुनता हूँ, लेकिन मीटिंग में ये इसका चर्चा कम सुनता हूं, लेकिन अब सुन लीजिए। ओमेगा बहुत बहुत हम लोगों के शरीर के लिए बहुत भयंकर है। हर आदमी को ओमेगा खाना चाहिए ही चाहिए। अब क्यों खाना चाहिए, अब मैं बता देता हूं आपको कि जैसे अब लोग जैसे चावल खा लेते हैं, दाल खा लेते हैं, दूध खा लेते हैं, और भी कुछ बोलो घी खा लेते हैं, कुछ भी खाओ। अब किसी में मैंने सुना है और पढ़ा भी है ओमेगा नहीं है, और बॉडी को ओमेगा चाहिए ही चाहिए, तो कहां से आएगा। इसलिए ये ओमेगा आपको, ये हर्बल है, ये आपको बॉडी को, जैसे बहुत सारी बीमारी, कैंसर हो गया, आपका डायबिटीज हो गया, हाई प्रेशर हो गया, थायराइड हो गया, ये सब खराब कोलेस्ट्रॉल के कारण होता है। और खराब कोलेस्ट्रॉल की जगह कब मिलती है कि आपके शरीर में ओमेगा नहीं। ओमेगा मेरा, और दूसरे सरल शब्दों में बताता हूँ, विटामिन, प्रोटीन, फाइबर, वसा, ये सब है ना, बॉडी को चाहिए। ऐसे ओमेगा भी चाहिए, ओमेगा चाहिए। तो हमारा कहने का मतलब है कि आपको ज्यादा अगर आप नहीं ले सकते हो तो एक पैकेट 1 महीना 2 महीना गैप दे के आपको ओमेगा करना चाहिए। ये हमारे थोड़ा प्रोडक्ट के बाद में लोग बोलते हैं कि आप बहुत सारे कहानी है, क्या आप खाते हो क्या। देखो ये मैं खा रहा हूँ, और उसके बाद में जैसे ये न्यूट्रीचार्ज व्यू है आंख के लिए, ये मैं खा रहा हूँ। उसके बाद में ये आपका ये वुमेन का है, ये बच्चे हमारा घर मिसेस खा रही है। और ये गामा ओरिजिनल जो आजकल दुनिया में रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये गामा ओरिजिनल है, ये मैं खा रहा हूं। तो ये है, अगर ये सारा का सारा आप प्रोडक्ट यूज करोगे तो आपका शरीर अच्छा रहेगा। अगर शरीर अच्छा रहेगा तो हर काम करने में मजा आएगा। ये हो गया आरसीएम का पहले, आरसीएम क्यों करना चाहिए, तो ये हो गया पहला आपका पॉइंट का आरसीएम क्यों करना चाहिए, क्योंकि आरसीएम स्वास्थ्य के लिए रक्षा देता है। ऐसा क्या आपको जैसे बहुत सारा प्रोडक्ट है, मैंने बहुत सारा पढ़ा सुना भी है, गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, ऐसे प्रोडक्ट है हमारे आरसीएम में, और क्या चाहिए। उसके बाद में पैसा के बारे में हुकुम सिंह जी ने बताया कि परफॉर्मेंस बोनस 32% मिलता है, 8% रॉयल्टी बढ़ती है,
5% टेक्निकल बनती है। और दोस्तों टेक्निकल जब आप पार हो जाता है तो आपके परिवार में, आपके घर में पैसे की बारिश होने शुरू हो जाएगी। आपका आरसीएम का एक पेड़ खड़ा हो जाता है, आपका आरसीएम का एक पेड़ खड़ा हो जाता है। और मेरा कहने का मतलब है, अगर आप नौकरी, आप टीचर हो तो रिटायरमेंट हो जाओगे, दुनिया से चला जाओगे, तो आपका आपका परिवार को कोई टीचर का, कोई गवर्नमेंट टीचर नहीं बनाएगी। आप डॉक्टर हो, आपका परिवार को कोई डॉक्टर नहीं बनाएगा। आप वकील हो या कुछ भी हो, एनीथिंग, इंजीनियर कोई भी हो, आपको वो, आपको जो करेगा, मतलब शटर खुला तो इनकम आएगी, शटर बंद तो इनकम बंद। तो मेरा कहने का मतलब, विश्वास कीजिए, सफलता हासिल कीजिए, शंका कीजिए, सफलता को दूर फेंक दीजिए। तो ये विश्वास की बातें हैं। जो जिसने विश्वास किया, अपनी जिंदगी को बदलाव किया, जिसने विश्वास किया, अपने 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 परिवार का नाम रोशन किया, जिसने, मतलब एक ऐसा होता है कि आप छोटे छोटे जब होते हो तो हर परिवार में, हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा नाम बड़ा होगा, नाम करेगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, सपना छोटा होता जाता है। पहले बोलता है इंडिया पर राज करूंगा, फिर थोड़ा बड़ा होगा, फिर बोला स्टेट पे राज करूंगा, फिर थोड़ा बड़ा होता है, जिले पे राज करूंगा, फिर शादी ब्याह हो जाता है, बच्चा हो जाता है, तो घर चलाना भी बहुत बेकार हो जाता है। तो ये दोस्तों, मेरा कहने का मतलब, यहाँ करते करते, अपना साइड बिजनेस करते करते, इसको सीरियस लेके, जैसे मैंने पहले प्लान बता के गया कि भाई डेली 2 आदमी को कोटे, जैसे कदम सर जी ने बताया, वैसे वैसे मैंने अपलाइन, जैसे बहुत सारी बातें अपलाइन ने बताई। लेकिन हो सकता है हम लोग इतने नहीं जानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं मेरी अपलाइन जितना जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ज्यादा जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ तो मेरे अपलाइन से संपर्क कराऊंगा, मेरे कदम सर जी जानेंगे, मेरे बीसी जी सर जानेंगे, उनसे संपर्क कराऊंगा। तो आप लोगों को जो बीच में बाधाएं आती है, अगर अपलाइन से संपर्क करो, सारी बाधाएं दूर हो जाती है। दूसरी 2 बात, पैसे की बात बताई आपने, दूसरी बात पैसे की, स्वास्थ्य रक्षा की है, तीसरी बातें आपको बताई मैंने, आपका जो है लक्ष्य की बात, लक्ष्य की बात बताई। लक्ष्य की बात में ऐसा करना है दोस्तों, पहले आपको, एक किसी भी हो, आप हो या आपका साथी हो, जो ज्वाइनिंग किया वो हो, कोई भी हो, तो पहला आपका पहला क्लास है, आपका पहला लक्ष्य होना चाहिए उसका, कि उसको बिगनर, जैसे तैसे उसको बिगनर कराना है। दूसरा लक्ष्य उसका होना है स्टार्टर कराना है। तीसरा ओपनर होना है। चौथा महीना आपको ईगल कराना है। 5वां महीना रनर कराना है। 6वां महीना विनर कराना है। 7वां महीना स्टार्टर कराना है। 8वां महीना गोल्ड कराना है। गोल्ड गोल्ड के बाद में मैं थोड़ा सा ब्रेक देता हूँ। गोल्ड के बाद में ऐसा होता है कि उसका डिप्लोमा, उसको खुद को फील होने लग जाता है, क्या अब मेरे को अमीर होने में, अब मेरे को कामयाब होने में कोई नहीं रोक सकता है। उसके बाद में गोल्ड होता है, स्टार्टर गोल्ड होता है, प्लेटिनम होता है, स्टार प्लेटिनम होता है, पर्ल होता है, पर्ल स्टार होता है, एमराल्ड होता है, एमराल्ड स्टार होता है, रूबी होता है, रूबी स्टार होता है, सफायर होता है, स्टार सफायर होता है, डायमंड होता है, स्टार डायमंड होता है। ऐसे आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे, ये जो क्लासें होती है, एक से बढ़कर एक, एक से बढ़कर एक होता है, 1000 आता है, फिर 2000 आता है। तो मेरा हर चीज, आप लोगों को, मेरे को नया लोग है, पुराना लोग है, उसको हाथ जोड़ के निवेदन है कि 12 महीने इसमें काम 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 काम, खर्चा लगे तो डरना मत। थोड़ा बहुत खर्चा लगाना पड़ता है, जैसे कोई भी स्टूडेंट होता है उसको खर्चा लगाना ही पड़ता है। तो उसके उसके बाद में टूल्स के साथ में आपको, जैसे डिस्प्ले वाला है, उसको आपको आंख मूंद के आपको उसको आपके सपोर्ट में लेना है, डिस्प्ले वाल। और आपको हर महीने डायमंड बनाना है। और उसके बाद में आपको, जैसे कंपनी ने जैसे आप ये क्या ऑफर दे रखा है, ये ऑफर 200 थर्ड पार्ट है। अगर जिस हम लोग बोला ऑफर कर लो, ऑफर कर लो, ऑफर कर लो, पहले सबसे पहले थोड़ी छोटी मोटी जानकारियां, जानकारियां मतलब हर हर आप ये मत सोचो कि अलग अलग जानकारियां होती है, ओपनर की अलग जानकारी है, विनर की अलग जानकारी है, आप नहीं समझ में आता है। लेकिन अपलाइन से आप काउंसलिंग करके पूछ सकते हो। आपका स्टार्टर लीडरशिप होता है, इसकी अलग जानकारी है, रॉयल्टी होती है, उसकी अलग जानकारी है। अगर आपके पास उसकी जानकारी नहीं है तो ये इनकम में नहीं आती है। ये थर्ड इनकम होती है। पहली इनकम होती है कि आप सामान बेच के सामान यूज करोगे तो आपके घर में पैसा आ जाता है, कोई बात नहीं। लेकिन आपकी जिंदगी को बदलना है तो इसकी
जानकारियां चाहिए, और जानकारियां में इतनी लंबी चौड़ी नहीं है, छोटी छोटी जानकारियां होती है। और उसके बाद में आपको इसको धैर्य रखना बहुत जरूरी है दोस्तों। धैर्य धैर्य मतलब टाइम लग सकता है आपको। सागर भाई जैसा आदमी दुनिया में लाखों हजारों है, हो सकता है आज मिले, हो सकता है कल मिले, आपको भी मिलेगा। चिमनाराम जी जैसा लाखों है, आज नहीं कल नहीं। हुकुम सिंह जैसा भी लाखों है, आज नहीं कल नहीं। आप लोगों का काम है तलाशना, तराशना, तलाशना और तराशना। एक दिन आपको भी मिलेगा, ऐसा कोई बात नहीं। तो दोस्तों मेरा कहने का मतलब है कि आपको झोपड़ा झोपड़ा बनाना है, आपको ओपनर बनना है, आपको ओपनर बनना है। अगर आपकी पूछ अपने आप को पूछ करना है, आप कामयाब होना है, तो अपने आप को ओपनर बनाओ। का अपना आप ओपनर बनता है, मान लो आज ओपनर वो क्रिकेट में ओपनर है, उसको किसी ने बनाया नहीं, उनका कैपेसिटी बनाया, उनकी जुनून बनाया, उनकी इच्छा शक्ति ने बनाया। इसमें भी ऐसा है क्या आप हमेशा हमेशा पीढ़ी दर अब ओपनर बन जाओगे, हम हमेशा हमेशा के लिए कामयाब हो जाओगे। आपके घर में पेड़ लग गया तो आपके जिंदगी भर के लिए, आपका लाइफ टाइम के लिए आपका वो पेड़ हो जाएगा। और इसके बाद में आपको आगे थोड़ी सी मैं इस विश्वास के बारे में आपको एक थोड़ी सी मैं 2-3 स्टोरी के बारे में शॉर्ट में बताऊंगा 5 मिनट के अंदर अंदर। जैसे लोग, बहुत सारे लोग जाते हैं और फील्ड में जाते हैं और उसकी हवा निकल जाती है। क्यों हवा नहीं निकल जाती है? अपलाइन का संपर्क नहीं लेता है। अपलाइन का संपर्क कैसे? जैसे मैं आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि एक गधा था, कोई गधे से कमा के खा रहा था। एक दिन गधा बीमार हो गया तो मालिक ने दौड़ के अपने नजदीकी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर ने बोला बताया कि बोला सर जी मैं, मेरा गधा मरने जा रहा है, उसका पेट फूल गया, वो मर जाएगा, तो मैं तो इसे कमा के खा रहा हूँ। तो बोला उसको थोड़ा सा ये पाउडर है, ये ले जाके पिला दो। अब पूरी जानकारी नहीं लेगा तो ऐसा होगा, तो पिला दो। तो उन्होंने पाउडर को ले गया, घर में किसी को पूछा, एक जो पाइपलाइन होते हैं पाइप में डाला और उसके मुंह में डाल दिया। वो गधा जैसे भी पाइप ने लगाया वो फूंक मारने लगता है, वो गधा पहले से उसके मुख में फूंक मार दिया। तो मेरा कहने का मतलब, डॉक्टर ने बताया इसको कब्जी हो गया, साफ हो जाएगा, ये पाउडर दे दो। तो मेरा कहने का मतलब है कि गधा उसके मुख में मार दिया तो वो जो मालिक था उसके शरीर में चला गया पाउडर। तो गधा का तो पेट साफ नहीं हुआ, मालिक का पेट साफ हुआ। फिर दोबारा गया डॉक्टर के पास, बोला डॉक्टर हुआ गधा का तो पेट साफ नहीं हुआ, मेरा साफ हुआ। क्या हुआ? बोलो गधा गधा कर दिया खूब। तो बोला पगला इसके मुख में ऐसा हाथ दे के रखना है और ऐसे हवा देना है। तो उन्होंने सिखाया तो जाके गधा के मुख में गया और गधा का पेट साफ हुआ। तो कहने का मतलब है डॉक्टर अपलाइन था उसका। तो जैसे जैसे अपलाइन बोलती है वैसे वैसे। अब पॉजिटिव की बात में, पॉजिटिव की एक थोड़ी सी शॉर्ट में मैं कहानी बताता हूँ कि एक राजा था, उसका सलाहकार नौकर था, बहुत व्यापारी था, उसके सिवा राजा किसी पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन क्या हुआ, और वो वफादार क्या हुआ, जो भी काम होता था बोला बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। एक दिन क्या हुआ, राजा के हाथ से तलवार गिर जाता है और उसकी अंगुली कट जाता है। तो सलाहकार पास में खड़ा होता है कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो राजा गुस्सा हो गया क्योंकि उसकी अंगुली कट गया था, और अपने नौकरों को बोला इसको जाके थोड़ा पिटाई करो, उसके बाद में इसको उम्र कैद दे दो और ऐसा करो कि साला जब भी बोलता है अच्छा हुआ, जब भी बोलता है अच्छा हुआ, जब भी बोलता है अच्छा हुआ, तो इसको इतना दंड दिया जाए जिसका कोई सीमा नहीं हो, जबकि अपना वफादार था। कुछ दिन बाद में राजा ने शिकार में चला गया और जाते जाते जब शिकार आगे आगे जा रहा था, वो पीछे पीछे जा रहा था, बहुत सारे जंगल में, बहुत बड़ा जंगल में चला गया। जंगल में क्या हुआ, जंगली लोग थे, उसको पकड़ पकड़ लिया और बोला आज तो बहुत अच्छा खासा राजा हाथ में आया है, उसको माता जी को भेंट कराएंगे। तो उसको क्या, माता जी को क्या होता है, खंडित आदमी भेंट नहीं होता है। तो उसको स्नान अनान कराया और कराया, तो उन लोगों को नजर में आ गया कि उसकी अंगुली कटी हुई थी। तो सबने निर्णय लिया इसको छोड़ दिया जाए, ये माता जी के लायक का नहीं है क्योंकि ये खंडित है। तो माता जी को भेंट नहीं हुआ, उसको उसको छोड़ दिया गया। और छोड़ते ही राजा ने घर में आया तो बोला वो जो जिसको दंड किया, जिसको बहुत 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 सारा धुलाई की, उसको माफी मांगा राजा ने और बोला मैं तेरा हाथ जोड़ता हूँ, मेरा गलती हो गया। बोला क्यों, ऐसा क्या हुआ? बोला ये आपने बोला उस दिन बोला अच्छा हुआ,
तो अगर अंगुली उस दिन कटती और आप बोला अच्छा हुआ, अगर आपने बोल रहा था अच्छा हुआ अच्छा हुआ, और ये अगर अंगुली कटी, जिस दिन अंगुली नहीं कटती तो आज मेरा सर काट दिया जाता था, वो माता जी को भेंट करा दिया जाता है। तो ऐसा है दोस्तों, पॉजिटिव रहिए। उसकी नजरों में हीरा बन गया था वो कैदी। ऐसे ही आप लोगों के अपलाइन के सामने, मतलब हमेशा अपलाइन के सामने अपलाइन को गर्व आना चाहिए कि ये मेरा ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर है जिसकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ। अपलाइन को गर्व होना चाहिए, ऐसा बनिए। इसके साथ में मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातें सुनी। आज इतना ही, नेक्स्ट में और आप लोग मेरे को याद करोगे तो इसे बेहतर बन के आऊंगा। लाख लाख शुक्रिया। अच्छा लगा, कैसा लगा आप लोगों की बात है। मैं इसके साथ में हमारा प्रोग्राम को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने समझा सीखा जो भी किया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। ठीक है साहब, थैंक यू बाबू सिंह जी, बहुत ही बढ़िया। आज तो सब लोगों को इतना बेहतरीन अपना अनुभव शेयर किया है, और आपने एक स्टोरी भी बहुत ही अच्छी बताई। तो इस स्टोरी से ये समझ में आना चाहिए, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। क्योंकि बाद में राजा ने उनको पूछा कि मेरे को तो ये आपने मुझे बोला कि ये अंगुली कटी तो अच्छा हुआ, लेकिन मैंने आपको जेल में डाला तो बोले वो भी अच्छा हुआ। बोले आपको कैसे अच्छा हुआ? बोले मैंने तो आपको जेल में, बोले वो अच्छा हुआ। अगर मेरे को जेल में नहीं डालते तो वहां मेरी बलि होती, क्यों मैं आपके साथ में होता और मेरी बलि होती। तो इसलिए यस धन्यवाद धन्यवाद। बहुत जो कमाल। होता है वो अच्छा होता है। धन्यवाद धन्यवाद। ऐसे हो जाता है, क्या बताएं।